Now we'll focus on the next void, that is the octahedral void. And if you remember the octahedral void, that it was arising because of the six pairs, right? And it was formed by the two equilateral triangles with apex in opposite direction. Actually this void was larger than the tetrahedral void, and you have to understand that this void is basically, you are saying void or you are saying octahedral site, any word you can use, right? So I am showing you the diagram so that you could understand what is the octahedral void is. Now you can see the diagram. Now it's clear to you what is the octahedral void or how this octahedral void is been formed. And you can see now, you can just generate a triangle over here, and you can see this particular two triangles, equilateral triangles, and opposite to each other. So this way you can easily generate the octahedral your void. And even over in this B part, you can see where the octahedral void will be formed. You can see this is the diagram for the octahedral void. और octahedral voids में आप देख सकते हैं कहाँ पे आपका बीचों बीच octahedral void बन रहा है, कैसे एटम्स आपकी कनेक्टिविटी है, चार एटम हैं और इसमें कैसे आगे आगे आप देख सकते हैं. एक्चुअली प्रॉपर आपको हम और दूसरे डायग्राम्स में दिखाएंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्टाहीड्रल में करीबन 6 नेबरिंग एटम्स होते हैं जो टच करते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टाहीड्रल वॉइड कहा जाता है. ठीक है ना. और इसमें होता क्या है कि यहाँ पे दो प्लेन्स का सिस्टम चलता है कि आपके जो चार स्पेयर्स होते हैं वो एक प्लेन में लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो आपके दूसरे जो स्पेयर्स होते हैं वो लाई करते हैं. ठीक है. इस पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है उसका रेडियस जो है आपको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ आपके वो जो एटम्स या स्पेयर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको आप कैपिटल आर लिखेंगे. यहाँ दिया रखा है, देखिए ये आपने, ये पर्टिकुलर एक पार्टिकुलर है, ये अलग पार्टिकल है, तो इसमें रेडियस आर है आधा, ये इधर आर है, तो इसको कैपिटल आर से. और अब बीच में आपका ऑक्टाहीड्रल वॉइड बन रहा है, इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर का होगा. ठीक है. ये तो आपको पता ही है कि कोई भी वॉइड्स हो वो एम्प्टी स्पेसेस में ही रखे जाते हैं. ठीक है. नाउ वील सी इट विद इट्स डेरिवेशन ऑल्सो. इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको और अच्छा समझ में आएगा कि कैसे आपका ऑक्टाहीड्रल वॉइड दिख रहा है, आपने किसको कैपिटल आर यूज़ करा रखा है, किसको आपने स्मॉल आर यूज़ करा रखा है. आई थिंक दिस डायग्राम इज़ मच मोर क्लियर देन दैट डायग्राम ऑल्सो. सो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम्स वेयर यू कैन सी द ऑक्टाहीड्रल वॉइस, हाउ वेयर इट इज़ बीन फॉर्म्ड एंड what abbreviations you are using for the radius part. Let's go for the derivation part in it. Now we are back again on our diagram, and in this I made the portion जो middle वाला है वो मैंने ऐसे बना दिया है ताकि हमें समझ पे पाएँ कि हम क्या करना मांग रहे हैं. तो हमने वो जो ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये ए है, बी है, ये आपका सी है और ये डी है. अब नाउ ये लेट्स फोकस ऑन इट. ये हमें पता है कि हमारे क्या है, अगर बीच का सेंट्रली पार्ट कर लो तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये वॉइड्स के लिए रेडियस जा रहा है. तो आप अपना अंदर का जो देख सकते हैं स्मॉल जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला वर्ड है, ये तो आपका वही कैपिटल आर जाएगा. लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका स्मॉल आर जाएगा. ठीक है. आप किसी भी एंगल से लेके चलिए तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो ये पोर्शन जो है आपका, चाहे उधर से लीजिए, इधर से लीजिए, उधर से लीजिए, ये स्मॉल आर आएगा. तो आपके पास यहाँ पर भी कुछ ट्राइंगल्स हैं एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल. अब आप अपना ट्राइंगल पे अगर फोकस करिए, लेट्स फोकस ओवर हियर. क्लियर तो नहीं कर रहा है. ई वी हैव टू सी अबाउट ई, वी विल राइट डाउन इन द सेंट्रली पोर्शन. ये हमारा ई लिख दिया है हमने. तो अब हमें अपना देखना है कि हमने ई सी डी इस ट्राइंगल को लेके चले. अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ई सी डी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. इसी पे हमें फोकस करना है, और इससे हमें जो सी डी की वैल्यू है वो ईज़िली अपनी निकालेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं डिफरेंट वेज. राइट. सो लेट्स कम विद द पॉइंट, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारा अंदर का है, ये हमारा वो नहीं है कि आप एज और वो सब लेके चल रहे हैं. तो हम सबसे पहले अपना उस पर चलेंगे, हम अपना ई सी डी ट्राइंगल पे देखेंगे जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें मेन हमारा फोकस है कि हमें सी डी की वैल्यू देखनी है. तो एक तो ओरिजिनल जो सी डी की वैल्यू है वो हमें पता ही है कि अगर हम वापस चले जाएंगे तो हम वहाँ से अपना ईज़िली सी डी की वैल्यू अगर हम एक वैसे देख लें इस टर्म पर, आर के टर्म्स में, तो आपको मालूम है आप आर प्लस आर कर देंगे तो आपका 2r, ये तो आसान है. लेकिन वही वाला मुद्दा है कि यहाँ पे तो पाइथागोरस भी बैठे हुए हैं. तो इफ़ यू फोकस ऑन द पाइथागोरस थ्योरम बेसिस, देन ऑल्सो यू हैव टू फोकस दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट. सो आपको उसमें आपको देखना है जो ट्राइंगल
ECD में आपको देखना है तो चलो यहाँ से देख के चलें कि हमने जो अपना CD की वैल्यू कैसे देखा। पीछे तो एक पैटर्न देखा और दूसरे पैटर्न पे चलें वापस। अगर हम जाते हैं तो अगर आपको CD की वैल्यू देखनी तो आपके पास CE की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, और ED की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स फोकस ऑन इट, और वो भी हमें पता है तो हमें नाउ आई हैव रिटन द फॉर्मूला, बट यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स अबाउट द EC वैल्यू। EC की वैल्यू जो भी है आपकी, आप बहुत ध्यान से दीजिए। EC की वैल्यू वो जो है वो ED के बराबर है, तो EC की जो भी वैल्यू है वो ED के बराबर है। अभी ED और EC की वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ एन एटम भी निकल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से रेडियस ऑफ एन एटम, ये पोर्शन है रेड वाला, ये भी निकल रहा है आपका, ठीक है, आर की, और यहाँ स्मॉल आर भी है। तो ये दोनों की वैल्यू पे अगर आप बहुत गौर फरमाएं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपकी वैल्यूज़। अब आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपके पास जो EC की वैल्यू थी वो ED की वैल्यू के बराबर है। नाउ यू कैन ट्राई टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ओवर या। तो आपने पीछे फॉर्मूला देखा है, CD की वैल्यू भी आप निकाल के आ ही रहे हैं। CD की वैल्यू आपने ना 2R अपना पीछे कैलकुलेट करा हुआ है। चलिए अब सारी वैल्यूज़ को हम ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें भर के देखते हैं। 2R यहाँ पे आपका आ गया। CE की वैल्यू जो आपने निकाली है वो कितनी आ रही है आपकी, R प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे की भी वही है, तो वो भी फिट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब हम 2R इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करोगे। और आप यहाँ से अपनी बहुत सी वैल्यूज़ को देख सकते हो। आप दिस फॉर्मूला कैन बी ऑल्सो रिटन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, दैट इज़ 2R इज इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल आर। अगर आप और इसको चेंज करना मांगे तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा भी दिख सकता है, √2 - 1R, ठीक है। और भी आप इसको चेंज करना मांगे तो R/R इज इक्वल्स टू √2 - 1। आपको सिंपली करना गया, √2 की वैल्यू लगा देनी है जो कि होती है 1.414, 1.414, और आपका जो आंसर निकल के आएगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R/R इज़ इक्वल्स टू 0.414, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप ये आराम से देख पाएंगे कि रेशियो बेसिकली जो R/R आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये एक रेडियस रेशियो है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ आपको मालूम है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड था अपॉन रेडियस ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये आपका रेशियो है जो इतना आ रहा है। अब आपका ध्यान से आप देख के चलिए, ये स्मॉल r है, ये आपका कैपिटल R है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस आपका पार्टिकल है इज़ लेस देन 0.414 टाइम्स इन द रेडियस ऑफ द दिस थिंग। एंड यू हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो दैट इफ़ यू सी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे दैट द रेशियस ऑक्टाहेड्रल का हमारा निकल हमें ये जो रेशियो निकल के आया ये बेसिकली हमारा रेडियस, ये एक रेशियो है जो कि रेडियसों का है। रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो किसके बराबर आ रहा है 0.414 के, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ रही है। अगर हम इसको हम और चेंज कर दें, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मेरे पास जगह कम है, R स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414, ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही। तो यहाँ से आपको बहुत बातें पता चलेंगी। क्या होगा कि जो रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल आपका वॉइड है ये किसके बराबर हो रहा है, इट इज़ इक्वल टू द 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं। नाउ बोथ द वॉइस आर कंप्लीटेड।